यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की सलाम। फिर एक बार नमस्कार ढाबा समाचार फेलोशिप मीटिंग में आप सभी को देखकर और आज का सुसमाचार के सभा में प्रभु ने मुझे भी ये मौका उन्होंने दिया है, इसलिए मैं पहला प्रथम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर का मैं स्तुति करता हूँ। इस समय में प्रियो हम पवित्र बाइबल में से हम सब जानते हैं, जो जूना नियम में हम रूत के किताब को खोलेंगे, रूत के किताब को खोलेंगे और उसका तीसरा अध्याय और उसका पहला वचन को हम पढ़ेंगे। रूत का किताब पेज नंबर 325, पेज नंबर 325 जूना नियम में रूथ गॉस्पल चैप्टर 3 एंड वर्स 1। रूथ की पुस्तक तीसरा अध्याय और उसका हम पहला वचन को हम पढ़ेंगे। उसकी सास नयोमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढे कि तेरा भला हो। प्रभु इस पढ़े हुए वचनों पर उनकी आशीष रखे। मैं भी एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा। हम सब आंखें बंद करेंगे। हमारे उद्धार करता प्यारे प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपकी ओर देख रहे हैं, आप हमें सहायता कीजिए। इस सुसमाचार की सभा में हम आपके अनुग्रह के लिए और आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमने जो वचन पढ़ा है प्रभु जी, उस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमें क्या सुसमाचार देना चाहते हैं, उस सुसमाचार को प्रभु जी अब तक इस जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने विश्वास नहीं किया है, अपनाया नहीं है, स्वीकार नहीं किया है, अंगीकार नहीं किया है, आपके वचन, आपके सुसमाचार को उनके हृदय की गहराई तक प्रभु जी पहुंचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं जो हूँ प्रभु जी, मैं केवल निर्बल हूँ और प्रभु जी मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन आप ही आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी आपके वचनों को हमारे कानों तक पहुंचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और इसी के द्वारा आपकी महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी बातों को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हुए हमारा उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस प्रकार से हमने रूत के पुस्तक से तीसरा अध्याय और उसका पहला वचन को हमने पढ़ा है। प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं कि स्त्रियों के नाम में दो ही किताब जो है लिखी गई है, एक है रूत और दूसरा है एस्तेर। ये दोनों भी स्त्रियां हैं जिनके नाम से पुस्तकें लिखी गई हैं। हम देखते हैं कि रूत जो है अन्य जातियों में से आई हुई है, अन्य जातियों में से, यानी कि मोआब से आई है और वे जो है मूर्ति पूजा करने वाले उस देश से आई है। और जब हम एस्तेर को देखते हैं, एस्तेर जो है वो यहूदी स्त्री है, जो यहूदी जाति में से वो आई है। प्रियो, हम यहाँ पर
जो रूत के पुस्तक में अगर हम देखेंगे 3 पुरुषों को देखते हैं और 3 स्त्रियों को देखते हैं प्रियो। हम अगर रूत का पहला अध्याय पहला वचन में अगर हम पढ़ेंगे, रूत का पहला अध्याय और पहला वचन में ऐसा लिखा है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला, ऐसा लिखा है। एक पुरुष अपनी स्त्री, दोनों पुत्रों को संग लेकर और वे परदेशी होकर मोआब देश में चला गया। और ये कहाँ से चला गया? यहूदा के बैतलहम के उस गांव से वे लोग जो है मोआब के देश में चला गया। यहाँ पर अच्छी तरह से उसका कारण भी लिखा है कि अकाल पड़ा हुआ था। बैतलहम में अकाल पड़ा हुआ था, जिसे बैतलहम के नाम का अर्थ है रोटी का घर। रोटी का घर को छोड़कर वे पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर वो मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला गए। और वहां पर जाने के बाद वहां पर हम देखते हैं कि जो जो पुरुष था, जो स्त्री थी, उनका दोनों पुत्र, उनका नाम लिखा गया है 5वां वचन में। जब महलोन और किलियोन, ये दोनों जो है वो पुरुष जो है, जो उनका 2 बेटे थे और उनका हम देखते हैं कि उनका विवाह भी जो है, उनका शादी भी जो है, वो मोआब में हो गया करके हम देख सकते हैं प्रियो। जो एक पुरुष और उनका 2 बेटा, 3 पुरुष हो गए। और अब जो है एक स्त्री है जिसका नाम है नहोमी, और एक स्त्री है जिसका नाम है होर्पा, और तीसरा का नाम है रूत करके हम देखते हैं प्रियो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कि तीनों जो पुरुष है वो मर गए करके हम देखते हैं। वो कहाँ मर गए? मोआब में मर गए। अब बचा हुआ है तीनों पुरुष, तीनों स्त्री लोग ही बचा है, जिसका नाम है नहोमी और उसके दोनों बहू जो है, जिसका नाम है होर्पा और जिसका नाम है रूत। लेकिन प्रियो, ये जो मोआब की जो स्त्रियां थी, जो रूत और ओर्पा, उनको बेथलेहेम के लोगों के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, हम अगर दूसरा अध्याय में अगर हम देखेंगे, रूत का दूसरा अध्याय में ऐसा लिखा है कि ऐसा लिखा है कि देखो, उसने ऐसा लिखा है कि 11 वचन में, रूत का दूसरा अध्याय 11 वचन में ऐसा लिखा है, बोहज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। देखिए, मोआब से जो है ये रूत यहाँ पर आई है। कहाँ पर आई है? बेथलेहेम में आई है। लेकिन हम देखते हैं कि बोहाज जो है, जो बेथलेहेम का बहुत बड़ा धनी मनुष्य है, वो कहता है, बहुत बड़ा जमींदार है, वो कहता है कि तूने अपना माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी ना, पहले कभी नहीं जानती थी। ऐसे लोगों के बीच में प्रियो रूत आ गई करके हम देखते हैं। हाँ प्रियो, जो माता पिता को छोड़ दिया, अपना जन्म स्थल जो मोआब था वो छोड़ दिया, और जो कभी पहले नहीं जानती थी, ऐसे देश में जो है ऐसे लोगों के बीच में
रूत आगे करके हम देखते हैं। लेकिन विचित्र बात यह है प्रियो, तीसरा अध्याय में अगर हम देखेंगे, उसकी सास नहोमी ने उससे कहा, है ना? उसकी सास, अब रूत की सास है जिसका नाम है नहोमी। वो दोनों बहू जो है, नहोमी जो है वो वापस बेथलेहेम के लिए निकली। तब जो है दोनों स्त्रियां जो थी, जिसका वो नहोमी का बहू जो ओरपा और जो है रूत, रूत ने एक निर्णय लिया, है ना? एक निर्णय लिया उसकी सास के साथ कि तू जहाँ रहेगी मैं वहां पर रहूंगा, तेरा जहाँ मृत्यु होगा वहां पर मेरी मृत्यु होगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तू जहाँ जाएगी मैं वहां पर आऊंगा। ऐसा रूत का एक निर्णय था प्रियो। ये और ओरपा जो थी, जब ओरपा जो है उसकी सास को जो है चुम्मा लेकर वो वापस मोआब देश में चली गई करके हम देखते हैं प्रियो। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रियो, ये रूत के पुस्तक में 4 अध्याय है, 4 अध्याय। रूत के पुस्तक में 4 अध्याय है। पहला अध्याय जो है मसीह के लिए निर्णय, पहला अध्याय जो है मसीह के लिए निर्णय। दूसरा अध्याय है मसीह के साथ संगति, दूसरा अध्याय है मसीह के साथ संगति, और तीसरा अध्याय है मसीह में विश्राम। तीसरा अध्याय है मसीह में विश्राम, और चौथा अध्याय है मसीह में संबंध, मसीह में संबंध। डिसीजन फॉर क्राइस्ट, मसीह के लिए निर्णय लेना। मीटिंग विथ क्राइस्ट, मसीह के साथ संगति करना। रेस्ट इन क्राइस्ट, मसीह में विश्राम पाना। चौथा जो है रिलेशनशिप टू क्राइस्ट, मसीह के साथ संबंध बनाए रखना प्रियो। ये 4 अध्याय का 4 विवरण है प्रियो। मैं ये सब बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, और एक अध्याय में बहुत अच्छी स्टडी है। लेकिन आज हम सुसमाचार के लिए जो तीसरा अध्याय जो हमने पढ़ा है वो उसको हम देखेंगे। देखिए तीसरा अध्याय पहला वचन में ऐसा लिखा है, उसकी सास नहोमी ने उससे कहा, मतलब रूत से कहा, ये मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो। प्रियो, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं, ये ठाव का शब्द जो है हिंदी में दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ जो है अगर हम इंग्लिश में देखेंगे, इस ठाव का जो अर्थ है रेस्ट करके है। रेस्ट मतलब विश्राम, विश्राम, है ना? यहाँ पर रूत की सास नहोमी जो है रूत से कहती है, ये मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए विश्राम ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। आप प्रियो, मैं आपसे सुनने वाले से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है, आप समझ गए होंगे, एक छोटा सा प्रश्न है। वो प्रश्न है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको विश्राम मिला है, रेस्ट मिला है? आपको विश्राम मिला है? ये विश्राम कहाँ का है? ये जो विश्राम है, ये कौन सा विश्राम है? अगर हम एक बेड देखेंगे या एक पलंग देखेंगे, जब हमें अच्छा, हम बाहर से जब तक कर बहुत मेहनत कर कर जब आते हैं, तो हम एक बेड को देखते हैं कि ताकि हम रेस्ट करें, हम विश्राम करें।
लेकिन प्रियो यहाँ पर जो विश्राम बोला गया है या रेस्ट बोला गया है, ये किसका विश्राम है? ये कौन सा विश्राम है? अगर हम देखेंगे इस दुनिया में जो है सच्चा विश्राम जो है, किसका विश्राम है, कहाँ का विश्राम है? ये विश्राम जो है आत्मा का विश्राम है प्रियो। आत्मा का विश्रांति है, आत्मा का रेस्ट है। इसको कहते हैं इंग्लिश में सोल रेस्ट। सोल रेस्ट, आत्मा का विश्राम, है ना? यह नहोम रूस से कहती है कि मैं तेरे लिए एक विश्राम ढूंढूं कि तेरा भला हो प्रियो। प्रियो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं प्रियो मित्रों। एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आपके अंदर वो विश्राम है? क्या आपके अंदर आपने वो विश्राम पाया है? इस संसार में जो है ऐसा विश्राम जो है, जो आत्मा का विश्राम है, वो कोई भी नहीं दे सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ऐसा विश्राम को ऐसा विश्राम को रूत ने कहाँ ढूंढा? जो रूत को जो विश्राम चाहिए था, जो विश्राम रूत को पाना था, वो विश्राम जो है रूत को कहाँ मिला? उसके लिए कहाँ पर जाना पड़ा? क्या उसको तीर्थ यात्रा करना पड़ा, या फिर उसको कोई बहुत बड़ा बोलते हैं कि बहुत बड़ा क्या उसको कोई जाकर कोई नदी में डूबना पड़ा? नहीं नहीं प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रूथ को जो है, जो विश्राम जो उसने पाया था या वो विश्राम को जो ढूंढा था, वो हम देखते हैं कि वो बोहज जो है, बोहज उसके पाँव के पास उसको विश्राम मिला करके हम देखते हैं। प्रियो, जब इस बोहज के बारे में हम देखते हैं, ये बोहज जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है प्रियो, है ना? देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, उनके पाँव के पास, है ना, यीशु मसीह के सीधे पाँव के पास ऐसे कितने लोग आए जो जो असलियत, जो सच्चा विश्राम, जो रियल जो आत्मा का जो विश्राम है प्रियो, उसको पाया करके हम देखते हैं। अगर हम देखेंगे तो जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, उस समय अगर हम देखेंगे, अगर उत्पत्ति के पुस्तक में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी आदम हव्वा से कि जिस दिन तू उस फल को खाएगा, तू निश्चय मरेगा करके कहा। वो कौन सा मृत्यु था? वो जो है आत्मा का मृत्यु था। जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर के द्वारा जो आदम हव्वा को जो विश्राम दिया गया था, जो स्वर्ग का आनंद जो है ले रहे थे, जिनके मन के अंदर, जिनके विवेक के अंदर उनको जब शांति था, तो उस समय जो है वो बहुत खुशी आनंद के साथ था। जब उन्होंने पाप किया, तो वो जो विश्राम जो मिल रहा था उनको, वो पूरी तरह से उनके अंदर से जो है चला गया करके हम देखते हैं प्रियो। उनके अंदर जो विश्राम था, वो कौन सा विश्राम था? वो आत्मा का विश्राम था प्रियो। लेकिन वो विश्राम उन्होंने कैसा खो दिया? उन्होंने पाप करने से, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करने से वो विश्राम को खो दिया करके हम देखते हैं प्रियो। लेकिन आज भी उस आत्मा के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उसके पास आते हैं, उनको वो विश्राम देने के लिए तैयार है। आइए प्रियो, अगर हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय
मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 25 वचन को हम पढ़ेंगे। 25 वचन को, 10 अध्याय का और 25 वचन को पढ़ेंगे। चेले का गुरु हाँ। के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। क्षमा कीजिए, 11 अध्याय 25 वचन, 11 अध्याय 25 वचन। नहीं, मेरे ख्याल से 28 वचन है। नहीं, 11 25 25 26 पढ़ने के बाद। हाँ, उसी समय यीशु ने कहा, हाँ, हे पिता, हाँ, स्वर्ग और हाँ, पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा हाँ, धन्यवाद करता हूं कि हाँ, तूने हाँ, इन बातों को ज्ञानियों और हाँ, समझदारों से हाँ, छिपा रखा और हाँ, बालकों पर प्रकट किया है। हाँ, हाँ, हे पिता, हम्म, क्योंकि हम्म, तुझे यही अच्छा लगा। और 27। मेरे पिता ने मुझे हम्म, सब कुछ सौंपा है और हम्म, कोई पुत्र को नहीं जानता, हाँ, केवल पिता, और कोई हम्म, पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस हम्म, पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। बस बस। देखिए प्रियो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, जो यूहन्ना के चेलों ने जो है, यूहन्ना जब बंदीगृह में था, तो कुछ लोगों ने मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यहाँ पूछने भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोए करके। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि, ऐसा कहता है 21 वचन में, देखिए 20 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, 20 वचन में, तब वह उन नगरों का उदाहरण देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। ये 3 जो है नगर को बता रहा है। एक है खुराजिन, और दूसरा है बेथसैदा, और जो है तीसरा जो है वो है कफरनहूम करके हम देख सकते हैं प्रियो। ये 3 नगर में जो है प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। बहुत से सामर्थ्य काम किए थे यीशु मसीह ने, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया था। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह पर उनको संदेह था प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 25 वचन में कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, ये पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। बालकों पर प्रकट किया है, बच्चों पर प्रकट किया है, ज्ञानियों को नहीं, सामर्थी लोग को नहीं प्रियो। यहाँ पर कहता है कि वो जो है बालकों पर प्रकट किया है। यूहन्ना के चेले लोग को यूहन्ना ने बोल भेजा कि आने वाला कौन है। यहाँ पर 3 नगरों में, खुराजीना, बेथसैदा और कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह ने इतना महासामर्थ्य कार्य किया उन नगरों में, लेकिन उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था, है ना। यहाँ पर लिखा है उनका अविश्वास, अविश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। यहाँ पर इसीलिए जो परमेश्वर की जो गहराई है, परमेश्वर की जो गहराई है, वो परमेश्वर की गहराई क्या था प्रियो? परमेश्वर के अंदर, हृदय के अंदर एक गहराई छुपी हुई थी मानव जाति के लिए, पापी मनुष्य के लिए। वो क्या गहराई थी प्रियो? वही था प्रेम प्रियो। पिता के अंदर
वो जो है प्रेम जो है पापी मनुष्य जातियों के लिए जो छुपा हुआ था, जो गुप्त था, वो जो है पुत्र प्रभु यीशु ने उसको प्रकट किया करके हम देखते हैं प्रियो, है ना? यहाँ पर इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जिस पर पुत्र उसे प्रकट करे चाहे, उसी समय यीशु ने कहा, ये पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को, है ना, इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ, ये पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता है। पिता को कौन जानता है? पुत्र जानता है। पिता पुत्र को जानता है ना? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। पिता के हृदय के अंदर जो प्रेम था प्रियो, इस सारे दुनिया के लिए, सारे मानव जाति के लिए, सारे पापी मनुष्य के लिए प्रियो, वो प्रेम को पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर प्रकट किया करके हम देखते हैं। खुराजीन में प्रकट किया, बेथेस्दा में प्रकट किया, कफरनहूम में प्रकट किया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया प्रियो। हमें बहुत सोचना जरूरी है प्रियो। आज ये सुसमाचार सुनने वाले मेरे प्रिय मित्रों, आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार सुनते हैं, तो प्रभु यहाँ पर कहता है कि देखो, कि हम देखेंगे कि 22 वचन में, 11 का 22 वचन में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर की सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। एक कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? प्रियो, ये जो 3 नगर जो थे, ये बहुत बड़े नगर थे, बहुत ऊंचे नगर थे, अपने मुंबई के जैसा, लेकिन उनमें से कोई भी विश्वास नहीं किया। उनका अविश्वास जो है उन्होंने प्रकट किया, उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना। उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। उन्होंने कभी अपना मन प्रभु यीशु मसीह के तरफ बिल्कुल नहीं फिराया। हाँ प्रियो, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा करके कहता है। ओ कफरनहूम, तू अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वहां आज तक बना रहता। देखिए, यहाँ पर 2 नगरों को लेकर आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। एक सोदोमा नगर को लेके आ रहा है, जो अग्निगंध के साथ परमेश्वर ने नाश किया था। वे लोग बहुत दुष्ट थे, बहुत पापी लोग थे। लेकिन यहाँ पर जो है कफरनहूम के बारे में प्रभु कहता है, हे कफरनहूम, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता, पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोमों की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है, पापियों पर जो प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम दिखाया है, आज हम पर, मुझ पर जो प्रेम दिखाया है, उस प्रेम से खिलवाड़ नहीं करना। जो परमेश्वर का प्रेम था मनुष्य के लिए, जो मनुष्य परमेश्वर से तो दूर चला गया था, वो नाश की ओर जा रहा था, उस गड्ढे की ओर जा रहा था, उस अधलोक की ओर जा रहा था, उस नरक की ओर जा रहा था, उस पापी पर परमेश्वर ने दया किया। उसके अंदर इतना महान प्रेम था जो सिर्फ केवल पुत्र ही जानता था, यीशु मसीह जानता था। इसीलिए बालकों को, है ना, वहां पर अच्छा लिखा है
कि तूने बालकों को प्रकट किया है प्रियो, बालकों को प्रकट किया। हम जो है कफरनहूम जैसे नहीं है, हम जो है बहुत ज्ञानी नहीं है, हम तो जो है बहुत समझदारी नहीं है, हम तो केवल बालक के जैसे हैं, हम ना समझ जैसे हैं। लेकिन फिर भी प्रभु ने हमसे भी प्रेम किया। यहाँ पर कहता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करता है, उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह जो है 28 वचन में कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सब परिश्रम करने वालों, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन दे सकता है विश्राम? कौन दे सकता है विश्राम? संसार दे सकता है, ये दुनिया दे सकता है, दुनिया के लोग दे सकता है, क्या हमारे रिश्तेदार दे सकता है, क्या हमारे हमारे जो है मित्र दे सकता है, क्या हमारे चाहने वाले दे सकता है ये विश्राम? हम तीन बातों को देखते हैं, तीन बातों को जो देखते हैं, जिससे पहला जो विश्राम है वो पापियों का विश्राम है। पहला जो विश्राम है यहाँ पर कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों, ये सबके लिए है प्रियो, सबके लिए। पहला विश्राम जो है पापियों के लिए, दूसरा विश्राम जो है पवित्र लोगों के लिए, जो प्रभु में पवित्र सो गए हैं ना, उनके लिए है। तीसरा विश्राम जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए, मतलब जो है वो परमेश्वर के पास हमेशा रहने के लिए, विश्राम में रहने के लिए जाने वाले लोगों के लिए। पहला विश्राम जो है वो पापियों के लिए है। दूसरा विश्राम जो है, आज कब्र में बहुत से विश्राम कर रहे हैं, पवित्र लोग सो रहे हैं, उनको विश्राम मिला है, उनकी आत्मा प्रभु के पास है। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो सारे लोग जो है परमेश्वर के साथ उस विश्राम में रहेंगे। वो जो है इब्रानी के पत्री 4 अध्याय 9 वचन में लिखा है, सभी लोगों के लिए विश्राम तैयार है प्रियो। लेकिन प्रियो, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे सुनने वालों, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप पहला स्टेज पे है? पहला स्टेज क्या है? जो पहला जो रेस्ट है, पहला जो विश्राम है, वो पापियों का विश्राम है, जैसा कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कौन बुला सकता है मेरे पास आओ? प्रियो, मेरे पास आकर किसी ने 500 रुपीज मांगा तो मैं दे सकता हूँ, या 10,000 मांगा मैं दे सकता हूँ। मेरे पास आकर पानी मांगा मैं दे सकता हूँ, मेरे पास आकर एक समय का भोजन देने बोलेगा मैं दे सकता हूँ। लेकिन इस पापी मनुष्य का आत्मा का विश्राम कौन दे सकता है? कौन देगा? कौन देने वाला है इस संसार में? वो केवल प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए वो कहता है, मेरे पास आओ। मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है ना, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, इस पापी के लिए उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। इतना ही नहीं, अपना प्राण सहित जो है उसने दे दिया कलवरी क्रूस पर। किसके लिए? किसके लिए? आपकी आत्मा का विश्राम के लिए। आओ प्रभु यीशु मसीह के पांवों के पास,
अपने पाप के बारे में पश्चाताप करो। आज प्रभु बुला रहा है। 2000 साल पहले जो भला काम नहोमी कहता है कि तेरे लिए मैं भला कुछ करूं, नयोमी नहीं कर पाई, नयोमी नहीं कर पाया। नयोमी से नहीं होता है, आपसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे, प्रभु बुलाता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। कौन बुला रहा है? यीशु प्रभु बुला रहा है, यीशु मसीह बुला रहा है। उद्धारकर्ता के पांव के पास आओ, उद्धारकर्ता के पांव के पास आओ। रूत नहोमी के पांव के पास आकर जिस प्रकार से विश्राम पाया है, आपको पता है बेथलेहम में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन एक ही के पास जो है रूत को विश्राम मिला। प्रिय, बहुत से जमींदार हैं, वन एंड ओनली, वन एंड ओनली, केवल एक ही है ना। तिमोथी के पत्र में हम देखते हैं, देखिए तिमोथी के पत्र, पहला तिमोथी के पत्र, पहला तिमोथी के पत्र दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय 5 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि और परमेश्वर परमेश्वर ही है। हाँ मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, हाँ अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, हाँ। और 6वां वचन, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, हाँ, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है ना। देखो यहाँ पर कहता है कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है, एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। देखिए प्रियो, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर के मनुष्य के बिचवाई में भी एक ही है। वो कौन है? अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। बोआज जिस प्रकार से एक ही था उस गांव में, उस बेथलेहम के गांव में, हमको भी पता है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय दूसरा वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय में, जो बेथलेहम में जन्म लिया हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्गदूत ने कहा, क्या कहा स्वर्गदूत ने? स्वर्गदूत ने कहा जो उद्धार करता जन्म होगा, जिसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब उद्धार करता, बेथलेहम में जन्म। हम बोहज को देखते हैं। बोहज में अगर हम रूत के पुस्तक में अगर देखेंगे, रूत के पुस्तक में फिर से आएंगे, रूत के पुस्तक, रूत का पुस्तक तीसरा अध्याय में हम देखेंगे तीसरा अध्याय और 11 वचन को 12 वचन को हम देखेंगे, 12 वचन को।
और सच तो है कि हाँ। मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे हम्म। मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। हाँ, और अगर 9वां वचन पढ़ेंगे, 9वां वचन। उसने पूछा, तू हम्म। कौन है? हम्म। तब वो बोली, हम्म। मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। हम्म। तू हम्म। अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ दे, हम्म। क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। कुटुंबी है, छुड़ाने वाला कुटुंबी है ना, छुड़ाने का अधिकार है ना, छुड़ाने वाले का काम करना चाहिए है ना, छुड़ाने वाले का काम करना चाहिए। तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ये वहां काम करूंगा। छुड़ाने वाला है ना, रूत को कौन छुड़ाने वाला है? रूत को कौन छुड़ा सकता है? बोअज ही छुड़ा सकता है। छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाला है ना। पापी मनुष्य को कौन छुड़ाने वाला है? पापी मनुष्य को कौन छुड़ाएगा? मृत्यु से कौन बचाएगा? प्रभु यीशु मसीह। हमने तिमोथी के पत्र में हमने देखा कि दूसरा अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, वो है मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह करके हम देखते हैं। जिन्होंने हम देखेंगे वहां पर, देखिए कहता है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। यहाँ पर सबके छुटकारे के दाम, ये कितना बड़ा दाम है प्रियो। यीशु मसीह ने इस पापी को छुड़ाने के लिए, यीशु मसीह ने इस पापी को छुटकारा देने के लिए, यीशु मसीह ने इस पापी को बचाने के लिए कितना बड़ा दाम चुकाना पड़ा उनको। संसार में कोई भी नहीं चुका सकता है, इतना बड़ा दाम चुकाया। और कौन सा दाम है? कलवरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए उसने दाम चुकाया है। वो दाम चुकाकर आज हमको उसने खरीद लिया है ना, छुटकारा दिया है। क्या उनका दाम को हम गिन सकते हैं? या फिर उनके जो दाम हमारे लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जो उन्होंने हमारे लिए दाम चुकाया है, वो कितना बड़ा दाम है। एक बार देखो, एक बार सोचो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाने के लिए, पापी मनुष्य को छुड़ाने के लिए, विश्राम देने के लिए उसने दाम चुकाया, दाम चुकाया। आज संसार में किसी ने भी इतना दाम नहीं चुकाया। क्या आपके माँ, आपके पिताजी नहीं चुका सकते हैं वो दाम? अगर उद्धार जो है, अगर दाम दे के लेना पड़ता था, अगर उद्धार जो है दाम देकर अगर खरीदना पड़ता था, तो बहुत से लोग करोड़पति पैसा देकर खरीदते थे। लेकिन वो दाम, ये दाम नहीं, पैसों से नहीं कर सकता है छुटकारा। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि रूत को बोहज के पाँव के पास विश्राम मिला करके हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका हम लूका
7 अध्याय का 36 वचन में अगर हम देखेंगे, 36 वचन में फिर किसी फरीसी ने उससे हाँ, विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे। हाँ, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने हम्म, बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके हाँ, पांव बार बार छू कर उन पर इत्र मला। इत्र ये, मला, है ये ना? देखकर वह फरीसी के घर, हाँ, हाँ, फरीसी जिसने उसे बुलाया था उसने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिन है। हाँ, वह तो, क्योंकि वह तो पापिनी है ना? जिस घर का, जिसने, उस जो फरीसी ने यीशु मसीह को उनके घर में जब बुलाया था, एक स्त्री जो है वो आकर यीशु मसीह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा, तब जो है उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला करके। प्रियो, फरीसी जिसने उसने बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यहाँ जो उसे छू रही है वह कौन और किसी कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। जो फरीसी ने जो घर में बुलाया था यीशु मसीह को भोजन के लिए, और यीशु मसीह के पांवों के पास आकर जो स्त्री थी उसने जो है पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव के आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगा और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये सब करने से वो फरीसी जो मनुष्य था जिसने यीशु मसीह को घर में बुलाया था, वो फरीसी था, लेकिन वो जान गया, वो जानता था वो स्त्री को, वो स्त्री कौन है? वो पापिनी स्त्री है। वो पापिनी स्त्री होते हुए भी प्रियो उसने ये सोचा कि यीशु मसीह के पांव के पास ही मुझे पाप क्षमा मिल सकता है। उसने रोया, उसने आंसू बहाया और इत्र लगाकर यीशु मसीह के पांवों को चूम रही। इसीलिए आखिरी में यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, 48 में कहता है, 48 में कहता है, 47 में कहता है, 47 में, इसलिए हाँ, मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, हाँ, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और हाँ, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने हाँ, स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए, है ना? यहाँ पर हम बार बार देखते हैं यीशु मसीह के पांवों पर आने पर, उद्धारकर्ता के चरणों में आने पर, उद्धारकर्ता के पांवों के पास आने पर इस स्त्री का जो है पाप क्षमा हो गया। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। प्रभु से प्रेम किया इस स्त्री ने, और कहता है तब जो लोग, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगा, यह कौन है जो पापों भी क्षमा करता है?
जितने लोग भोजन करने के लिए बैठा है, वो मन में जो है सोचते ही रह गया। लेकिन ये स्त्री ऐसी नहीं। ये स्त्री अपने पाप के लिए यीशु मसीह के पाँव पर आया और वो जानती थी, वो विश्वास करता था कि यीशु मसीह ही मेरा पापों का क्षमा करेगा। और उसी प्रकार से यीशु मसीह ने उसका पाप का क्षमा कर दिया। आखिर में यीशु मसीह कहता है 50 में, पर उसने स्त्री से कहा, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। उसका विश्वास ने उसे बचाया है। किस पर विश्वास? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। कौन सा विश्वास? ये प्रभु है, मेरे पापों के लिए सूली पर मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ करके। ऐसा विश्वास अगर आज कोई प्रभु यीशु पर रखते हैं, तो आप भी बच जाएंगे। आप भी बच जाएंगे। आपको भी बचाएगा प्रभु। बचाएगा ही नहीं, विश्राम देगा, विश्राम देगा। प्रियो, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आप आप मृत्यु से पहले, आप आपकी मृत्यु आने से पहले या फिर आप मरने से पहले क्या ये सोचा कि मैंने सही विश्राम पाया हूं? क्या मैं विश्राम में हूं? रूत तो बोहज के पास आई, विश्राम पाई, धन्य हो गई, आशीष पाया। अगर 4था अध्याय में आप पूरे पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, उसको छुड़ाने वाला मिला, उसने मौका नहीं गवाया। आज आपके मृत्यु से पहले आप सोचिए जरा, क्या सोचिए? आपने विश्राम पाया है? कौन सा विश्राम? जो पापियों का पहला विश्राम, जो प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो बुलावट, जो पापियों का विश्राम, क्या आपने पाया है? आप मरने से पहले सोच लीजिए, क्या अब मैं विश्राम पाया हूं कि नहीं? दूसरा जो है, आप ये सोचिए कि एक दिन आने वाला है, वो न्याय का दिन। न्याय का दिन। क्या न्याय के दिन में मैं खड़ा होऊंगा? वो दिन भयंकर दिन है। आप सोचिए, न्याय का दिन, एक दिन न्याय है। जितने लोग विश्राम नहीं पाए, जितने लोग पाप क्षमा नहीं पाया है, न्याय का दिन एक दिन है। एक दिन रखा गया है, वो न्याय का दिन। मृत्यु से पहले सोचना है कि मैं विश्राम पाया कि, न्याय के दिन से पहले मुझे सोचना है कि मैं विश्राम पाया कि नहीं। रूत रूत बोहज के पास आई, विश्राम पाया। आज प्रभु वो विश्राम जो है देना चाहता है। बोहज के पास केवल बोहज ही उसे छुड़ा सकता था और कोई नहीं। बोहज ने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया। अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने खून बहाया, यीशु मसीह ने दुख सहे, यीशु मसीह ने सब कुछ कार्य कर दिया। अभी तुम्हें कुछ नहीं करना, अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अब जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही, जहां भी बैठा है वैसा ही आकर, रूत जैसा बोहज के पास आई, वैसा ही आकर प्रभु
मेरे लिए जो आपने कार्य किया है उस सूलीब पर, जो मेरे पापों के लिए आप मर गए, धड़क तीसरे दिन जिंदा हुआ करके, अगर विश्वास करोगे आज भी आप उस विश्राम को पा सकते हो। मैंने पहले ही कहा, ये आत्मा का विश्राम है, ये संसार देने वाली विश्राम नहीं है, और संसार में ऐसा कोई भी सच्चा विश्राम नहीं है जो तुम्हें दे सकता है प्रियो। आपके परिवार में नहीं दे सकता है, आपके रिश्तेदारों में नहीं दे सकता है, माँ नहीं दे सकता है, पिता नहीं दे सकता है, बेटे नहीं दे सकता है। अपने चाहने वाले नहीं दे सकता है, अपने मित्र लोग नहीं दे सकता है, केवल एक ही दे सकता है, जो प्रभु यीशु मसीह। उस विश्राम को पा लीजिए। आज सोचो जरा, क्या मेरा मृत्यु के बाद, क्या मैं मृत्यु से पहले मैं विश्राम पाया हूँ? सोचो, एक दिन न्याय होने वाला है, क्या मैं न्याय से पहले मैं विश्राम पाया हूँ? सोचिए। सोचो जरा, सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या? सोचो जरा, जो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या? मिली तुम्हें ये जिंदगी, प्रभु को उसे दोगे क्या? मिली तुम्हें ये जिंदगी, प्रभु को उसे दोगे क्या? ले लो तुम जिंदगी, नहीं नक्शे कदम भी मोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। प्रभु इस वचन को हम सबके लिए आशीष